हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाश्वत क्लासेस। मैं कुमार शाश्वत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के पार्ट हम लोग इसका नेमिंग देखेंगे, कैसे हेलो अल्केन और हेलोडिन को नेम किया जाता है। तो इसका नॉमेनक्लेचर पार्ट शुरू हो गया है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलोडिन, ठीक है। इसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स रिवाइज करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। वो कुछ इस तरीके से है कि जो हम लोग को प्रॉब्लम होता है कॉमन नेम, IUPAC नेमिंग में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो कॉमन नेम में। तो कॉमन नेम सीखेंगे, इसको कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम या कॉमन नेम्स, ठीक है। कॉमन नेम्स में जो है अल्काइल, इसमें जो देखेंगे हम लोग अल्काइल प्लस हेलाइड। जो आपका अल्काइल होगा, जो हेलाइड होगा आपको क्वेश्चन में, उसको आप जोड़ दीजिएगा। तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इस टाइप से देखना है। तो नोट कीजिएगा एन के बारे में। तो ये एन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो एन लगता है। तो इसमें चाहिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि लॉन्ग होना चाहिए और अनब्रांच्ड कार्बन चेन होना चाहिए। लॉन्ग अनब्रांच्ड कार्बन चेन, यानी ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए उस पर, मतलब वो प्लेन होना चाहिए। यानी ऐसे भी हो सकता है इसको, अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखें और यहाँ पे कोई एक्स लगा दीजिए, जैसे क्लोरीन लगा देते हैं, ठीक है। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, जैसे ये ब्रांचिंग इसमें नहीं चाहिए। ये ब्रांचिंग अगर नहीं है और आपका बिल्कुल प्लेन है इस टाइप से, कितने कार्बन हैं यहाँ पे प्रेजेंट, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 कार्बन्स आर प्रेजेंट हेयर। लॉन्ग अनब्रांच्ड कार्बन चेन भी है, 5 कार्बन प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या होगा, एन, फिर पेंटाइल। वर्ड रूट को याद करेंगे जब भी, पेंट यानी 5 कार्बन, तो एन पेंटाइल क्लोराइड। तो ये इसका कॉमन नेम की तरह हो गया, कॉमन नेम ही है। अगर ये 6 कार्बन होता तो एन हेक्साइल क्लोराइड। एक और एग्जांपल करेंगे जिससे ये रिवाइज हो जाए। अब तो आसान है, 1 2 3, तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। अल्काइल लग गया, आपका पेंटाइल है, ठीक है, उस टाइप से मिथाइल है, इथाइल है, पेंटाइल है, ब्यूटाइल है। उसके बाद अपना हेलाइड लगा दिए, तो अपना हेलाइड आके यहाँ पे सिचुएट कर दिए, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे सिचुएटेड है क्लोराइड ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं, ये नोट हो गया, यहाँ पे 2 है। नाउ नेक्स्ट, तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। सेकंड जो है मोस्ट फेमस, वो है आइसो। आइसो के बारे में, तो ये आइसो क्या है, आइसो के बारे में ये जो आ रहा है, आइसो से क्या है कि वेन, इसमें समझना क्या है कि आइसो माने क्या होता है, सेम। हम लोग आइसो बार पढ़े हैं, आइसोटोन पढ़े हैं, तो आइसो मतलब क्या है, आइसो मतलब होता है सेम। तो आइसो सेम तो लिख दिए, लेकिन इसका क्या कह रहा है कि जो नॉमेनक्लेचर में आइसो लगता है, इसका मतलब ये है ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा दिए और आइसो में लगा रहे तो यहाँ पे एक और कार्बन लगा दिए। तो एक तो कहीं पे लगाना होगा, रिप्लेस करना होगा, क्लोरीन लगा देते यहीं पर, तो क्लोरीन लग गया और ठीक है। हाँ, एक और एग्जांपल दे दें जिससे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया और आपका ये ठीक है। ये 2 एग्जांपल से आप आइसो का इसका समझ लीजिएगा।
अच्छा ये जो कार्बन है, कार्बन में sp3 है कि sp2 है कि sp है, तो ये sp3 है, ये भी कार्बन sp3, यानी कि सभी कार्बन यहाँ पे sp3 हैं। प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, तो ये तो सेकेंडरी है और ये टर्सरी है, क्योंकि 3 कार्बन का यहाँ पे इसमें लगा हुआ है, 3 कार्बन से मिथाइल ग्रुप है, 3 अल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो आइसो का मतलब क्या होता है कि व्हेन कार्बन इज, इसका डेफिनेशन लिखिए, व्हेन कार्बन इज अटैच्ड, व्हेन कार्बन इज अटैच्ड एंड अटैच्ड टू व्हाट, व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू दी कितने कार्बन्स, सेम अल्काइल, तो कैसे लिखेंगे, व्हेन कार्बन इज अटैच्ड, हाँ व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू द सेम अल्काइल, सेम अल्काइल ग्रुप, यानी सेम अल्काइल ग्रुप पे अटैच्ड है कार्बन। देखिए सर, कार्बन जो है ना, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है और एक मिथाइल ग्रुप इसका सेकंड वाले बॉन्ड पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू द सेम अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड या ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो बोथ साइड्स में डेट इज, जैसे मिथाइल CH3 या स्पेशली इसको वो पढ़ेंगे मिथाइल, है ना, इसको मिथाइल बोलते हैं, तो स्पेशली यहाँ पे मिथाइल ही प्रेजेंट होता है। लेकिन दोनों इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि CH3 जो है वो सेम होना चाहिए। अगर आप इथाइल लिख रहे हैं तो यहाँ भी इथाइल होना चाहिए, यहाँ भी इथाइल होना चाहिए। प्रोपाइल है तो यहाँ भी प्रोपाइल होना चाहिए, यहाँ भी प्रोपाइल होना चाहिए, यानी कि ये सेम होना चाहिए। आर है तो ये भी आर होना चाहिए, आर डैश नहीं होना चाहिए, तब आप लगा सकते हैं ये कंडीशन आइसो वाला। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसको सिंपल लिखेंगे आइसो। कॉमन नेम की बात हो रही है, हाँ कॉमन नेम देखिए, अल्काइल प्लस हेलाइड, अल्काइल प्लस हेलाइड, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। हाँ, तो अब आप लिखना सीख गए हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम जो हार्ड टॉपिक था ये तो अब आसान हो गया, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो गया। फिर कार्बन में है तो यहाँ पे भी आइसो, कैसे लिखें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये तो डिस्कस नहीं किए, कैसे 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, 3 कार्बन का प्रॉप, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो आइसोपेंटाइल। इसमें बहुत सिंपल है, IUPAC में था क्या, यहाँ से 1 करो, यहाँ से 1 करो, या नेमिंग में उसमें लफड़ा था, नंबरिंग में। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप बस कार्बन गिनो, कार्बन का एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5, सीधे आइसो लगा लो, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। ये तो क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। और इसमें आइसो में अगर एक और एग्जांपल लेना है आयोडीन का, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कि CH3 प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3, नहीं CH2, यहाँ पे I लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसका नाम क्या होगा, सेम इसी की तरह हो जाएगा। तो आइसोपेंटाइल 1 2 3 4 5, कहीं से भी नंबरिंग कीजिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। तो आइसोपेंटाइल आयोडाइड, आइसोपेंटाइल आयोडाइड, सब तरह का डिस्कस हो गया। एक ब्रोमाइड कर लीजिए, एक ब्रोमाइड कर लीजिए। एक और एग्जांपल इसमें बन सकता है जो ब्रोमाइड होगा, एक और एग्जांपल हो गया ब्रोमाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा नियो। इसमें नियो और भी अच्छा है, ये तो समझ में आ गया, इसको मिटा दें, नीचे का छोड़ देंगे। तो नियो देखते हैं हम लोग, नियो का भी कुछ सेम ही है, तो पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चंस बनाएंगे नोमेनक्लेचर का, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नियो में क्या होगा कि देखिए, नियो ठीक है, नियो में व्हेन कार्बन एटम, व्हेन कार्बन जो होगा, कार्बन इज अटैच्ड, यहाँ पे क्या है,
अब यहाँ पे रुक जाइए, अटैच्ड टू, यहाँ पे जो कार्बन अटैच्ड होगा वो फोर कार्बन या फोर अल्काइल नहीं होगा, फोर कार्बन, डेट इज मतलब वेयर व्हाट थ्री कार्बन्स आर, मतलब जो 3 कार्बन्स होंगे वो सेम होंगे, तो 3 कार्बन शुड बी ऑफ सेम ग्रुप, सेम होंगे, तो सेम ग्रुप के होंगे, सेम मतलब क्या होगा, कार्बन तो सेम ही होता है, कार्बन, लेकिन सेम ग्रुप के होंगे, जैसे CH3 तो CH3 होगा, उस टाइप से। तो सेम ग्रुप लाइक मिथाइल यानी CH3, ये तो सिंपल था। जैसे एग्जांपल कार्बन जो है, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, तो यहाँ पे CH3 C, फिर C, अगर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाए, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और इस हाइड्रोजन की जगह पर क्या हमारा आ जाएगा, पुट कर दीजिए CH3 मिथाइल ग्रुप, तो पुट कर दो CH3 और यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2, ठीक है, फिर यहाँ पे CH2, देन यहाँ पे Cl, तो CH3 तीन जगह पे CH3 है, यानी यहाँ पे R, फिर यहाँ पे R डैश नहीं होगा, R होगा, तो 3 R हो गया, तीनों R यहाँ पे सेम चला गया। उसके बाद कार्बन है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, 3 R यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो इसमें क्या है ना कि ये व्हेन कार्बन इज अटैच टू 4 कार्बन, देखिए कार्बन 4 कार्बन से अटैच हैं, 1 2 3 4, इसमें से 3 कार्बन ना सेम ग्रुप का होना चाहिए, जैसे ये, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे नियो, तो नियो लगा दीजिए, नियो में कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 6, न्यू हेक्साइल क्लोराइड, ठीक है, ये सही है। अब एक आयोडीन वाला एग्जांपल बनाएंगे, आयोडीन का एग्जांपल, या तो डायरेक्ट, तो इसका हाइड्रोजन भी कनेक्ट करके दिखा देते हैं, तो CH2I हो गया। एक आयोडीन का भी एग्जांपल बना लो, तो CH3 एंड CH3, ऐसा ही होना चाहिए। इसका जो पैटर्न है कि यहाँ पे ये तीनों सेम ग्रुप का होना चाहिए। उसके बाद आप नियो को बना सकते हो, नियो लगा दो, नियो के बाद कितना हो गया कार्बन, 4 हो गया कि 5 हो गया, 5 हो गया ना, नियो पेंटाइल 1 2 3 4 1 5, बीच वाले को भी जोड़ना है, तो नियो पेंटाइल और आयोडाइड, तो आई कैपिटल होगा कि स्मॉल लेटर में होगा, आई स्मॉल लेटर में होगा, आयोडाइड। आइए समझ में, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद तो हम लोग नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन अब बना सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर का क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस भी होगा, तो देख लेंगे। नहीं, अभी प्राइमरी और सेकेंडरी बाकी है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, इसको नोट कीजिए, इसको अब रब करते हैं।